नमस्कार किसान भाइयों, मैं सूर्यदेवल फिर से हाजिर हूँ आपके अपने चैनल एग्रीकल्चर गुरुजी में। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे मात्र 50 से लेके 60 रुपए का खर्चा करके हम अपने गन्ने को रोगों से कैसे बचा सकते हैं, गन्ने की बढ़वार किस तरीके से बढ़ा सकते हैं, गन्ने के अंदर टिल्डिंग किस तरीके से बढ़ा सकते हैं, गन्ने को जेड ब्लैक कैसे कर सकते हैं। 4-5 चीजों पर मात्र जो आज का ये मैंने स्प्रे बनाया है, अगर इसका आप स्प्रे अपने गन्ने की फसल को ऊपर करते हैं तो बहुत ही बढ़िया वाले शानदार रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। आप ये मेरा पौधा गन्ना देख पा रहे हैं, बिल्कुल भी पीलापन आपको गन्ने के ऊपर नजर नहीं आएगा। ना सफेद मक्खी का अटैक है, ना सुंडी का अटैक है। गन्ना अच्छी तरीके से बढ़वार करके चल रहा है, बिल्कुल जेड ब्लैक गन्ना होकर के ये चल रहा है। बहुत शानदार वाली जो टिल्डिंग है वो भी इसके अंदर देखने को मिल रही है। इसके अंदर अब आपको खरपतवार हल्के हल्के से नजर आ रहे होंगे। खरपतवार होने का कारण यह है कि इसकी अभी तक मैंने एक भी जुताई नहीं करवाई है। एक खुदाई इसकी हो चुकी है, दूसरी खुदाई पीछे से खेत के अंदर होते हुए आ रही है। खुदाई नहीं हुई है क्यों? क्योंकि इसके अंदर एक तो चरी की बुआई की गई थी, हमने बीच में कराई थी। दूसरी इसके अंदर थोड़ी सी हमने पलेज लगा दी थी, पलेज की वजह से बेलें फैली हुई थी, इस वजह से पलेज उखड़ जाती, इसी वजह से हमने जुताई नहीं कराई थी। तो अब इसकी पलेज उजाड़ी जा रही है, खुदाई हो रही है। खुदाई के तुरंत बाद ही इसके अंदर जो अब एक बहुत शानदार वाली जुताई हम करवाने वाले हैं। जुताई शानदार तरीके से होगी तो गन्ने के अंदर जितने खरपतवार हैं ये सारे खत्म हो जाएंगे। गन्ना फिर बिल्कुल फ्रेश दिखाई देगा और अच्छी तरीके से बढ़वार करके चलेगा। क्योंकि जब तक खरपतवार रहेंगे तब तक गन्ने के अंदर हम कोई भी खाद डाल दें, स्प्रे डाल दें, कोई बेनिफिट नजर हमें नहीं आएगा। तो ये चल रहा है अपना गन्ना। अब बात करते हैं 4 स्प्रे कौन कौन से हैं। आज की इस वीडियो के अंदर जो हम एक कॉम्बिनेशन बनाया हमने स्प्रे का, इसके अंदर टोटल 4 स्प्रे लिए गए हैं। इन चारों को आपस में एक साथ मिलाना है, उसके बाद गन्ने की फसल को इसका स्प्रे करना है। इस गन्ने पर इस वाले स्प्रे को मैं कर चुका हूं और बहुत बढ़िया वाले रिजल्ट मुझे देखने को मिले हैं। आप भी देख सकते हैं गन्ना बिल्कुल शानदार तरीके से चल रहा है। तो पहला स्प्रे हम इसके अंदर कौन सा लेने वाले हैं? तो पहला स्प्रे इसके अंदर किसान भैया आप लेंगे ह्यूमिक एसिड। अब ह्यूमिक एसिड कौन सा लेंगे? ह्यूमिक एसिड आप लेंगे 98% वाला। इसके फायदे क्या मिलेंगे? देखो, जैसा कि ये अपना गन्ना चल रहा है, गन्ने की ये पत्ती है। अब इस गन्ने की पत्ती के ऊपर जैसे ही ह्यूमिक एसिड का जो स्प्रे है वो पड़ेगा, इसकी जो पत्ती है वो धीरे धीरे चौड़ी होनी शुरू हो जाएगी। इसका जो रंग होगा वो एकदम काला होना शुरू हो जाएगा, बिल्कुल हरी भरा होकर के गन्ना हमारा चलेगा। पत्ती जितनी ज्यादा चौड़ी हो जाएगी, सूरज की किरणें इसे उतनी ज्यादा मिलेगी, प्रकाश ज्यादा आएगा, क्लोरोफिल की मात्रा ज्यादा मिलेगी और गन्ना ज्यादा खाना बनाएगा। जितना ज्यादा खाना गन्ना बनाएगा उतनी अच्छी तरीके से इसकी बढ़वार होगी, टिल्डिंग होगी। तो ये फायदा आपको मिल जाएगा ह्यूमिक एसिड से। जड़ों का जो निर्माण है ह्यूमिक एसिड से बहुत तेजी के साथ होता है। जितनी अच्छी तरीके से जड़ें नीचे की तरफ फैलती हैं, नीचे की तरफ अपना जमाव फैलाती हैं, उतनी दूर तक का जो खाद हमारी मिट्टी के अंदर पड़े हुए होते हैं वे खाद जो है हमारे गन्ने को मिलने शुरू हो जाते हैं और गन्ना अच्छी तरीके से तेजी के साथ बढ़वार करनी शुरू कर देता है। तो ये सारे फायदे आपको ह्यूमिक एसिड से मिल जाएंगे। इसकी मात्रा कितनी लेनी है? तो 250 से लेकर 300 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको ह्यूमिक एसिड का उपयोग कर लेना है। इससे ज्यादा ना लें क्योंकि 4 स्प्रे हैं, बहुत सोच समझकर कॉम्बिनेशन बनाया गया है और स्प्रे करवाया गया है, अच्छा रिजल्ट मिला तो ये वीडियो बना करके दे रहा हूं। तो 250 से 300 ग्राम हो गया आपका ह्यूमिक एसिड। अब दूसरा स्प्रे कौन सा लेंगे? तो दूसरे स्प्रे के रूप में किसान भैया आपको यहां पर लेना है यूरिया। अब यूरिया का क्या फायदा मिलेगा? देखो, यूरिया हम नीचे डालते हैं 35 किलो, 40 किलो, 50 किलोग्राम के हिसाब से, लेकिन यहां पर जो हम यूरिया लेंगे वो लेंगे सिर्फ 500 ग्राम, यानी कि आधा किलो यूरिया सिर्फ आपको लेना है। वो भी पूरे 1 एकड़ खेत की मैं डोज बता रहा हूं। अब 1 एकड़ खेत के अंदर आधा किलो यूरिया जब आप डालते हैं तो पत्ती के ऊपर जब इसका भी स्प्रे पड़ेगा तो नाइट्रोजन की जो पूर्ति थी वो अच्छी तरीके से हो जाएगी। क्योंकि ज्यादा यूरिया यदि हम डालेंगे तो खेत के अंदर कीटों का अटैक बढ़ जाता है, कीटों का अटैक बढ़ेगा तो बढ़वार नहीं होगी, तो हमें उल्टा नुकसान होना शुरू हो जाएगा। तो सिर्फ 500 ग्राम के हिसाब से आपको यूरिया का उपयोग करना है अच्छी बढ़वार के लिए। अब बात करते हैं तीसरा स्प्रे हमें कौन सा लेना है। तो तीसरे स्प्रे के रूप में किसान भाई यहां पर आपको लेना है वी पैंथर। वी पैंथर के बारे में मैं पहले भी वीडियो आपको बना चुका हूं। जो किसान भाई वी पैंथर को खरीदना चाहते हैं, वीडियो को लास्ट में मैं आपको नंबर दे दूंगा, उस नंबर पे आप कॉन्टैक्ट करके वहां से वी पैंथर मंगा सकते हैं। अब वी पैंथर के क्या फायदे मिलेंगे वो भी समझ लीजिए। वी पैंथर कीटनाशक भी है, फंगीसाइड भी है और ग्रोथ प्रमोटर भी है। हमारे खेत के अंदर सफेद मक्खी का अटैक हो, टॉप बोरर का अटैक हो या किसी भी अन्य रस चूसक कीट का अटैक यदि हमारे गन्ने की फसल के अंदर चल रहा है और हमने वी पैंथर का उपयोग कर लिया तो सभी रस चूसक कीटों को ये बहुत आसानी के साथ 1 से 2 घंटे के अंदर खत्म कर देता है।
बहुत शानदार रिजल्ट इसके देखने को मिल जाते हैं। दूसरा, यदि गन्ने के अंदर फंगस का अटैक चल रहा है तो फंगस को भी ये बहुत हद तक किसान भाइयों कंट्रोल कर लेता है और गन्ने को फंगस से बचा देता है। इसके अलावा गन्ने की बढ़वार अच्छे से नहीं हो रही है, कल्ले अच्छे से नहीं बन रहे हैं, गन्ना काला होकर के नहीं चल रहा है, या फिर ऐसी मतलब मिट्टी आपकी ऐसी है, उसका जो पीएच मान है बहुत हाई हो गया, क्षारीय है, या उसका पीएच मान जो है अम्लीय है, तो उस समय पर क्या होगा कि हमारा जो गन्ना होगा वो अच्छी तरीके से ग्रोथ से बढ़वार नहीं करता है, टिल्लिंग अच्छी तरीके से नहीं चलती है। क्यों? जब तक पीएच मान नॉर्मल नहीं होगा, हम कितने भी खाद डाल दें, कितने भी स्प्रे कर लें, हमारा गन्ना अच्छी तरीके से ग्रोथ करके नहीं चलता है। तो पीएच मान अम्लीय है और क्षारीय हो, ये उसे भी कंट्रोल करने की क्षमता रखता है और हमारे गन्ने की बढ़वार करने में मदद करता है। तो वी पैंथर आपको लेना है। वी पैंथर कितनी मात्रा लेंगे? देखिए, नॉर्मली यदि हम खाली वी पैंथर का उपयोग कर रहे हैं तो 200 ml प्रति एकड़ से आपको स्प्रे करना चाहिए, लेकिन जो ये 4 स्प्रे का हमारा कॉम्बिनेशन है, इसके अंदर आपको 100 से लेकर 150 ml प्रति एकड़ के हिसाब से आपको वी पैंथर का उपयोग करना है। तो कीटनाशक भी हो गया, फंगीसाइड भी हो गया, ग्रोथ प्रोमोटर भी हो गया, तीनों काम ये अकेला ही करेगा। तो 100 से 150 ml की मात्रा आपको वी पैंथर की भी ले लेनी है। अब हमें चौथा स्प्रे कौन सा लेना है, मैं वो आपको जानकारी दे देता हूं, लेकिन उससे पहले मैं कुछ 2-3 बातें हैं जो आपको बताना चाहूंगा, जिनका आपको इन स्प्रे से पहले बहुत खासा ध्यान रखना है। क्योंकि स्प्रे आप कोई भी कर लीजिए, यदि सावधानी नहीं रखी जाएगी तो बेहतर रिजल्ट नहीं मिलते हैं। तो सबसे पहली सावधानी क्या है? एक तो खेत के अंदर कोशिश करें कि खरपतवार ना हो। यदि खरपतवार हैं तो खुदाई के द्वारा, जुताई के द्वारा आप उन खरपतवारों को खत्म कर दीजिए। पहले सावधानी ये है। दूसरी, खेत के अंदर नमी लगातार बनी रहनी चाहिए, चाहे स्प्रे 5000 का हो, चाहे स्प्रे हमारा 200 रुपए का हो। रिजल्ट हमें तभी मिलता है स्प्रे का जब खेत के अंदर नमी बनी हुई होती है और खेत के अंदर खरपतवार नहीं होते हैं। और यदि ऐसा मान लीजिए कि नमी बनी हुई नहीं है, हमने स्प्रे कर दिया आज और 4 दिन बाद हम स्प्रे बंदा सिंचाई कर रहे हैं, पानी दे रहे हैं, भाई कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो स्प्रे करो ही मत, कोई फायदा नहीं है। आज खेत की सिंचाई करो, आज खेत के अंदर पानी चलाओ, 2 दिन के बाद, 3 दिन के बाद खेत के अंदर पहुंचो, एक सिंगल स्प्रे गन्ने के अंदर लगा दो, नंबर 1 के रिजल्ट मिल जाएंगे। सिंचाई नहीं करो, रिजल्ट नहीं मिलेंगे। सबसे पहली सावधानी ये है। दूसरा, स्प्रे करने का सही समय क्या है? कुछ किसान भाई पूछ रहे हैं 9 बजे स्प्रे मार दिया सुबह ही, दोपहर में 11 बजे मार दिया, फिर 2 बजे मार दिया, भाई रिजल्ट नहीं मिलेगा। फिर बाद में कहोगे यार स्प्रे बताया था, पागल बना दिया, रिजल्ट मिला नहीं, तो क्या फायदा हुआ? तो स्प्रे करने का सबसे संट वाला जो बिल्कुल सही वाला जो टाइम है वो है शाम का 4 बजे के बाद। जिस समय 4 बजे हो जाए, 5 बजे हो जाए, 6 बजे हो जाए, 7 बजे तक कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो, अगर बड़ा खेत मान लो 20-25 बीघे का खेत है तो भाई 4-4:30 बजे, 5 बजे तक जाओगे तब जाके स्प्रे मार पाओगे। खेत 1 एकड़ है, 2 एकड़ है, 5 बजे, 5:30 बजे चले जाओ तो स्प्रे मार लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब कहने का ये, जिस समय पर खेत के अंदर या मौसम के अंदर टेम्परेचर लो हो, टेम्परेचर कम हो जाए, उस समय पर स्प्रे करो तो बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलते हैं। भाई 5 बजे आप पहुंच के आपने स्प्रे मार दिया, स्प्रे मारने के बाद धूप कम हो गई है तो टेम्परेचर से, हाई गर्मी से जो स्प्रे था वो उड़ेगा नहीं, उसके रिजल्ट कम नहीं होंगे, पूरी रात ठंड पड़ेगी, बस हो गया काम, 1 नंबर के रिजल्ट आपको मिल जाएंगे। तो ये तो होता है स्प्रे करने का सही समय। स्प्रे करने का तरीका क्या है वो भी समझ लो। अगर आपके 18 लीटर वाला पंप है या 16 वाला है या 20 वाला पंप है, कोई सा भी हो, पानी बिल्कुल साफ लेना है। ऐसे नहीं कहीं गड्ढे खोल में से भर लिया और स्प्रे मार दिया, बिल्कुल साफ स्वच्छ जल पानी लो, बिल्कुल साफ पानी आपको लेना है। ठीक है? तरीका क्या है? आपने टंकी ले ली, टंकी के अंदर सबसे पहले एक शैम्पू डालना, चाहे क्लिनिक प्लस हो, चिक हो या सनसिल्क हो, कोई सा भी शैम्पू 1 रुपए वाला जो होता है, एक टंकी के अंदर एक शैम्पू पहले डालना है आपको। सबसे पहले शैम्पू उसके अंदर निचोड़ दो, उसके बाद जो घोल आपने स्प्रे का बनाया है उसका माप उसके अंदर डाल दो, जितना भी आपको डालना है, 1 लीटर डालना तो 1 लीटर डाल दो। अब दवाई डल गई, शैम्पू डल गया, ऊपर से उसे पानी से भरो, तो क्या होगा, जो शैम्पू है, जो घोल है, वो पानी में अच्छी तरीके से मिल जाएगा, अच्छी तरीके से डल जाएगा। कुछ किसान क्या करते हैं, पहले पानी भर देंगे, पानी भर कर ऊपर से स्प्रे डाल दिया, अब स्प्रे नीचे तक पहुंचा नहीं पहुंचा, उन्होंने स्प्रे करना चालू कर दिया खेत के अंदर, कहीं रिजल्ट मिले कहीं ना मिले, हो गया काम। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना। सबसे पहले शैम्पू डालोगे, फिर घोल डालोगे, फिर पानी से उसे भरो, फिर पानी को अच्छी तरीके से चलाओ, टंकी बंद करो और फिर उसका स्प्रे करना पूरे खेत के अंदर चालू कर दो, 1 नंबर के रिजल्ट। ये बहुत बारीक बारीक बातें हैं जिनका ध्यान नहीं रखते और बाद में रिजल्ट नहीं मिलता। तो बाद में भाई ने बताई थी ये दवाई, रिजल्ट तो मिला नहीं, तो भाई की गलती नहीं है, गलती आपकी है, उन गलतियों को सुधार करके चलना है। तो ये तरीका हो गया, इस तरीके से स्प्रे करना है। ठीक, ये आसान तरीका है। कुछ किसान भाई क्या पूछ रहे हैं, कमेंट आते हैं उनके कि भाई बायोटेक साथ ये मिला दें
या सागर के साथ ये मिला दें, या कोरोजन के साथ ये मिला दें, या हम स्टार टॉप के साथ ये मिला दें। देखो मेरी बस, जो भी प्रश्न आपका हो, जो भी आपको पूछना है, मने नहीं है, कुछ भी पूछ सकते हो। जो भी प्रश्न आपका है उस प्रश्न को अच्छी तरीके से लिखो और तब कमेंट करो। अगर वो प्रश्न जो आपने पूछा है वो सभी किसान भाइयों के लिए उपयोगी है तो उसके ऊपर एक वीडियो बना करके डाल दूंगा। अगर सिर्फ आपके लिए उपयोगी है तो उसका जवाब कमेंट सेक्शन में तुरंत ही मैं देने की कोशिश करता हूँ। तो जो भी क्वेश्चन हो उसे पूरा पूछो। इसके अलावा अगर आपने गाय पाली है, भैंस है, कुत्ता है, कोई भी जानवर आपने पाल रखा है, कोई भी संबंधित उनसे कोई दिक्कत परेशानी चल रही है, उसके लिए भी नीचे कमेंट कर सकते हो, क्योंकि मैं पशुओं का भी पूरा ट्रीटमेंट करता हूँ, खेती का पूरा ट्रीटमेंट कर रहा हूँ। जो भी जानकारी आपको चाहिए, लेकिन प्रश्न पूरा पूछना, आधा अधूरा प्रश्न नहीं। और जब लिखते हो अच्छी तरीके से लिखो ताकि दूसरे को समझ में आ जाए कि वो क्या पूछ रहा है। और अगर किसी भी किसान भाई को उसके बारे में जानकारी तो वो भी कमेंट का जवाब दे सकता है। अब बात करते हैं चौथे स्प्रे की, कि चौथा स्प्रे के अंदर हमें कौन सा मिलाना है। चौथे स्प्रे के रूप में आप मिला लो एनपीके 19-19-19। देखो 100-150 रुपए का एक स्प्रे होता है ये, जो पूरे 1 एकड़ के अंदर लग जाएगा। इसमें नाइट्रोजन भी है, फास्फोरस भी है, पोटास भी है, और अगर इफ्को का 18-18-18 में वाला मिल जाए तो उसमें 6.7% सल्फर भी मिल रही है। तो गन्ने के लिए नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास और सल्फर ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन है कि इसका स्प्रे अगर हम 15-20 दिन के अंतराल पे, 1 महीने के अंतराल पे अपने गन्ने के अंदर करते रहे तो भाई 100-150 का खर्चा आ रहा है और गन्ना नंबर 1 का होकर चलेगा, बहुत शानदार होकर चलेगा। नीचे लगातार खाद डाले जा रहे हैं, 2000 रुपए खाद डाल रहे हैं, 2500 डाल रहे हैं, कोई फायदा नहीं। 100-150-200 रुपए, 250 रुपए तक का स्प्रे मान लो, अच्छा रेट मिलेगा। हाँ, 15-20 दिन के अंदर कुछ ना कुछ मिलता रहना चाहिए। समझ रहे हो मेरी बात को? आज आपने 2000 की दवाई डाल दी, अगले 3 महीने तक कुछ नहीं डालने, कोई फायदा नहीं है। तो इससे अच्छा ये है कि 200, 250, 400 रुपए तक का खर्चा करके एक बार डाल दो, 15-20 दिन बाद फिर कुछ डाल दो, 15-20 दिन बाद फिर कुछ डाल दो, अच्छे रिजल्ट इसके मिलते रहते हैं। तो एनपीके 19-19-19 हो या 18-18-18 हो, इसकी मात्रा ले लो 1 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। इन चारों स्प्रे को एक साथ मिक्स कर लो, एक साथ मिला लो, कोई सा फटेगा नहीं, कोई नुकसान नहीं होगा। मिलाने के बाद इसका एक सिंगल स्प्रे पूरे खेत के अंदर करवा दो। लगभग 170 से 180 लीटर पानी की आवश्यकता पड़ेगी इस स्प्रे के लिए। बहुत बढ़िया रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएंगे। तो स्प्रे शाम के नंबर में करना है, सुबह दोपहर में नहीं करना है, इस चीज का और ध्यान रखिए। तो ये तो हो गया अपना पूरा। ये कोई भी किसान भाई किसी कृषि यंत्र को देखना चाह रहे हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में अपना नंबर डाल दो, मैं उन्हें एक व्हाट्सएप का नंबर दे दूंगा, उस नंबर पे आप वीडियो बनाकर डाल देना, उस वीडियो को चैनल पे डाल दिया जाएगा, जिससे आपकी सोच बिक जाएगी, आपका कृषि यंत्र बिक जाएगा और जिन किसान भाइयों को खरीदना होगा वो उसे खरीद लेंगे। तो ये पहल कैसी लग रही है ये भी नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए मेरे सभी प्यारे किसान भाइयों को जय हिंद, जय भारत, जय किसान, वंदे मातरम।